पर्ची खोलोगे? हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। हमारे नाम उसमें आ गया। आंखों में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बुद्ध और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेकर के जाएंगे, स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आती है तो कमला बना करके माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं और उसको भी डुबकी लगवाते हैं। उस दिनों का बहुत जिंदा रहना है ताकि उनकी ठगनी बात दे रहे हैं। बहुत बारीकी से जांच की जाएगी। तो सनातन को याद रखो, भारत वालों, साउथ और स्यू पर राजनीति नहीं की जाती। के अध्यक्ष जी ने तत्क्षण निर्णय लेकर के कहा, पहले देश स्नान करेगा फिर साधु देश स्नान करेगा। के चक्कर में जीते जी भी जमीने हथियाते हो, मरने के बाद भी 6 फुट ले जाते हो। तो भारत वालों, साउथ और स्यू पर राजनीति नहीं की जाती। साउथ और स्यू राजनीति का विषय। आज संगम के किनारे पर दूसरा महासंगम लगा हुआ है। हम सबको बड़ी प्रसन्नता है कि हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, पर यह आयोजन एक ऐसी स्थिति हुई, महाकुंभ में निर्मित, बहुत दुखद हुई, हृदय विदारक हुई। 18% के अध्यक्ष जी ने तत्क्षण निर्णय लेकर के कहा, पहले देश स्नान करेगा फिर साधु देश स्नान करेगा। लेकिन हमारे संत कितने उदार हैं। परम पूज्य श्री परमात्मा कीर्तन वाले मुनि जी महाराज जी ने और हम सब संतों में बैठकर प्रातः काल निर्णय लिया कि जिन्होंने भी इस महाप्रयाग में अपने शरीर को छोड़ा है, उनकी आत्म शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए। उसमें सभी महापुरुष, हमारे दो काका गुरु पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन को तो जी ही रहे, और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया है कि हम न डिग सकते हैं, न डूब सकते हैं, न टूट सकते हैं, न मिट सकते हैं। ऐसे काका गुरु परम पूज्य जिनके अभी कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे, उन महापुरुष को, इनकी अद्भुत वाणी शास्त्रोक्त भी, वेदोक्त भी और लोकोक्त भी, और क्या गजब का तर्क दिया कि तुम तो बकबोट के चक्कर में जीते जी भी जमीने हथियाते हो, मरने के बाद भी 6 फुट ले जाते हो। ऐसे हमारे काका गुरु जी ने, पहले तो हमें लग रहा था ये ऐसा कुछ बोलना नहीं है, सीधे से प्रणाम कर लेना, चुप हो जाना। लेकिन पूज्य हमारे काका गुरु जी अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर आचार्य पूज्य श्री विश्वकानंद जी पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ। महर्षि महेश योगी जी के परिकर, महर्षि महेश योगी जी के परिवार के और पूरी संस्था का कार्य निर्वहन कर रहे पूज्य आचार्य वर्ग भी हैं, उनको भी प्रणाम। और सभी अखाड़ों की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, और अद्भुत बात यह है कि हमारा सनातन धर्म इतना अद्भुत और इतना अद्वितीय है, जिस 12 वर्ष के कुंभ के लिए, पूर्व कुंभ के स्नान के लिए महापुरुष जप करते, तप करते, योग करते, ध्यान करते हैं, उत्साह के साथ रहते हैं, खालसा लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, आते हैं, धूनी रमाते हैं, भस्म रमाते हैं। कितना अद्भुत और अनूठा हमारा सनातन धर्म है। आई प्राउड ऑफ यू। पूछो किसको? जब वो हृदय विदारक घटना हुई तो हमारे आज एक साथ पूरे 18% को बैठा कर कहा, पहले देश को स्नान करने दो, पहले भक्तों को स्नान करने दो, बाद में संत भगवान स्नान करेंगे। ऐसे 18% के अध्यक्ष हमारे जीवन में बड़ा बदलाव, बहुत सी चीजें हमने परम पूज्य श्री 18% के अध्यक्ष परम पूज्य अनंत श्री भूषित रविपुरी जी महाराज जी से सीखी। और हम हमारे पूज्य महाराज जी ज्योतिष के बड़े बुलंद हैं, और हमारे जो महाराज जी की खूब बनती है, क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं, हम ठंडा है। लेकिन हमारे महाराज जी ने भी पहले ही कह दिया था कि ये 3, 4, 5 दिन प्रशासन को कहा था, बहुत विचित्र है, कुछ ना कुछ करना चाहिए और बहुत समझ करके रहना चाहिए, कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
और जब हमें पता लगा तो हमने भी एक वीडियो के माध्यम से भेजा कि कृपा करके इस स्थिति से बचा जाए। ऐसे परम पूज्य श्री अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भगवान जी विराजमान है और राजस्थान वीरों की भूमि है और हीरों की भूमि है। वहां से हमारे बड़े भाई आए हैं, पुराना नाता है, पहले सांसद थे, संसद में बैठते थे, वहां गरजते थे, अब विधानसभा में बैठते हैं, वहां गरज रहे हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा का अद्भुत तरीके से पालन करने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और शास्त्रों में कहा है ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, ऐसे हमारे बड़े भैया पूज्य श्री बालकनाथ जी महाराज जी विराजमान हैं। हमारी पीठ के जिस पीठ और परंपरा की छत्र छाया से हमें छोटी मोटी इज्जत मिल जाती है, ऐसे तुलसी पीठ के आचार्य हमारे, अब हमारे लिए तो गुरु तुल्य भी है, पर हमारे बड़े गुरु भाई भी हैं, आयु में छोटे हैं पर दीक्षा हमसे पहले रही। और आप वैसे भी संन्यास में हम तो गृहस्थी आदमी है। आजकल की महाराज जी कह रहे थे तुम्हारा कान भरवा रहे हैं, हमें आप भाड़ में गए, आप बाबा बनाना ही है तो कान का प्रणाना ही बना दो। तो मजे की बातें हम साधुओं की होती रहती। तो हमारे गुरु भाई आचार्य रामचंद्र दास जय भैया जी भी विराजमान है और दूसरी राजस्थान की दूसरी विभूति पर पूज्य आचार्य श्री अभयदास जी महाराज जी जो माइक कभी पकड़े थे, हरिद्वार की भूमि से आए हैं, हरियाणा में भी बड़ा जलवा है और हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय, देश तो क्या विदेशों में ज्यादा पहचाना जाता है, आचार्य पूज्य श्री राम जी महाराज जी विराजमान है। पूज्य माँ भगवती जी भी विराजमान है और उनके बगल में हम आज पहली बार मिले, पर दूरभाष से तो 2-3 बार हमारी वार्ता हुई। आपको सबने सुना है, बाल्यकाल से ही आपने भगवत चर्चा का प्रचार प्रसार किया। अनूठी ठाकुर जी की कृपा है, देवी चित्रलेखा जी भी विराजमान है और आपने बहुत एक सूक्ष्म गागर में सागर भर करके अपनी गाड़ी को रखा। सभी संतगण, सभी आचार्य, अब कहना क्या, जो हमें कहना था वो हमारे काका गुरु जी ने कह दिया है। तो एक बात हम बोलेंगे, घटना दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर एक प्रार्थना करें, याद रखो भारत वर्ग साव और शिव पर राजनीति नहीं की जाती। साव और शिव राजनीति का विषय नहीं है, साव और शिव दोनों राजनीति का अड्डा नहीं है। घटना निश्चित रूप से दुखद हुई, लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति बनती है। सरकार ने अपनी कोशिशें की, उन कोशिशों के आधार पर फिर भी श्रद्धा का यहाँ उबार है, सनातन का उबार है और ये भारत वर्तमान समय में नया इतिहास सनातन का गढ़ रहा। कल तक जो भारत के हिंदुओं पर मजाक की दृष्टि से देखा जाता था, वही भारत इतना अनूठा और प्रबल हो रहा है कि सनातन को गौरव की दृष्टि से देखकर भारत का परिचय आरंभ हो रहा है, वो भी पूरे विश्व में। बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा लगे, हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आएंगे और हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना। मरना सबको है, पर कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है ताकि उनकी ठंडी बात दे रहे हैं। पर बहुत निंदनीय है, निश्चित रूप से जो भी घट रहा है बहुत निंदनीय घट रहा है, पर भारत का महात्मा कितना उदार होता है ये मौनी अमावस्या को हम सब ने देखा। सनातन कितना विराट होता है ये हम सब ने महाकुंभ में आकर के देखा। कुछ लोग कह रहे थे ये बकबोट की जमीन, हमने कहा भाई साहब ये तुम्हारे अब्बा की नहीं हमारे पप्पा की है। अच्छा एक सज्जन हमसे कह रहे थे आप हिंदू मुसलमान करते हो? नो, हम तो केवल हिंदू करते हैं, हिंदू मुसलमान तो हम करते ही नहीं। और हमें क्या पड़ी है, हम अपने सनातन का परिचय ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा
सनातन कितना विराट है, कितना अद्भुत है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है कि तुम अपनी माताओं बहनों को मस्जिदों में एंट्री नहीं दिलवा पाए। और हम सनातन से आते हैं कि हमारी माताएं बहनें मंच पर बैठ करके समानता के साथ बोलती हैं और भोग्या नहीं पूजा मान करके स्वागत करते हैं। और छोड़िए भारतीय माताओं बहनों का तो हम स्वागत करते ही हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आती है तो कमला बना करके माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं और उसको भी डुबकी लगवाते हैं, उसको भी। तो निश्चित रूप से विचित्र हृदय विदारक घटना है, पर हमें अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना है। बहुत से हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा क्या करोगे, पर्ची खोलोगे? हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे, हमारे हल करके जाइएगा, यहाँ से जाइएगा तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेकर के जाइएगा। बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है, पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चलेगा तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चलेगा कि इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला। आज समाज ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम केवल कथा नहीं करते, हम केवल हिंदुओं पर चर्चा नहीं करते, हम केवल संतों की महिमा का मंडन नहीं करते। जब अपने भक्तों के ऊपर विपदा आती है तो हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंच सजाते हैं, संतों को बुलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए संतों का आवाहन करते हैं। ये हमारे समाज ने किया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अद्भुत है। आप अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, संगम में आप ना स्नान कर पाओ, जहां करो वहां स्नान को ही संगम मानो, और संयम ही संगम है, संयम ही संगम है। तो संयम के साथ स्नान करो और इसलिए बहुत सावधानी से रहो। आप बचोगे, आपका तन बचेगा तो सनातन बचेगा, आपका तन बचेगा तो भारत वतन बचेगा। इसलिए आपका रहना उतना ही जरूरी है जितना भारत का रहना जरूरी है। इसलिए आपका रहना जरूरी है कि आपको पता लगा कि महाकुंभ लगा है तो आप घर छोड़कर आ गए, पोटली ले करके आ गए, भोजन आप बांध करके ले आए, पानी आप अपनी बोतल रख करके ले आए। निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा। और हम तो देख रहे हैं, हम महाराज जी आज यही चर्चा कर रहे थे कि आप कल से बैठे हो, रात भर यही पड़े रहे और आज का इंतजार करते रहे। बहुत अनूठी श्रद्धा है, बहुत अद्भुत आपका धैर्य है, इसको खूब खूब प्रणाम। और यहाँ से जाइएगा, मुस्कुरा करके जाइएगा, यहाँ से जाइएगा। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, बाकी हमारे काका गुरु जी ने, सब संतों ने बोला और हमारे बड़े भैया पूज्य श्री बल्लभनाथ जी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला। उन्होंने सभी विषयों पर प्रकाश डाला। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, उस पर बारीक चूंकि कमेटी गठित भी हो गई है, जांच कमेटी भी गठित हुई है, और बहुत बहुत साधुवाद हम संपूर्ण संतों को करें ताली बजाकर, जिन्होंने कल मौनी अमावस्या पर कृपा की है। 18 परिषद के परम पूज्य महाराज जी आज यहाँ पधारे विराजमान हैं, उन्होंने कृपा की और एक नई व्यवस्था के साथ हम सब आगे बढ़े। दूसरी बात, घर जब जाएं तो ये बात लेकर के दिमाग में ना जाएं कि आवस्था थी, ये बात दिमाग में लेके जाएं कि आस्था बहुत अद्भुत थी। क्योंकि व्यवस्था तो 5 स्टार होटल में मिलती है, प्रयागराज में तो आस्था मिलती है। तो व्यवस्था भी प्रशासन की जितनी हो सकती उन्होंने की। हम तो बहुत सहमत हैं, बहुत सहमत हैं।
और तत्क्षण 15 मिनट में इतनी भगदड़ को कंट्रोल करना, तुरंत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखना और बहुत जल्दी घायलों को, चोटिल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, ये प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और जो भी यहाँ सेवा में लगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हम यहाँ से बहुत धन्यवाद देते हैं, आप सबको साधुवाद देते हैं। देर ना करें, सूर्य ढल रहा है, मन उमड़ रहा है, फिर भी तन कह रहा है, लाख पहनो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे हिंदुओं सा तेवर। इसी मीठी मुस्कान के साथ संत भगवान जाएंगे, हम अभी रुकेंगे, क्योंकि अभी महाराज जी ने घोषणा की है, तो पर्चा बाकी है, चर्चा बाकी है, अर्जी बाकी है, इसकी मर्जी बाकी है। मुस्कुराते हुए आप बैठे रहें, संत भगवानों को जाना है, उनको विदा लेनी है। आप लोग जोरदार ताली बजा करके संतों को प्रणाम करेंगे।